हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। सीपीएसआई की क्लासेस चल रही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सेकंड लेक्चर है। बेटा हमने आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट वाइज क्लासें भी चलेंगी और कॉन्सेप्ट आप ये बात जानते हो कि कॉन्सेप्ट हम कैसे बताएंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही बताएंगे। तो ये प्रैक्टिस तो है, प्रैक्टिस क्लास है, बिल्कुल है, बट हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ठीक है, और वो तो बहुत जरूरी है। ओके भाई, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। आज का ये मोटिवेशन कोट है और इनसे बड़ा मोटिवेशन तो दुनिया में कोई आपको दे ही नहीं सकता, ठीक है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको आपको इंतजार किसी का नहीं करना है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है। पता है इन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया, ठीक है। इंतजार कर रहे होते, पता क्या, ये अगर इंतजार कर रहे होते तो अपनी शादी की डेट नहीं बोलते, ये शादी की डेट बोल गए थे अपनी। तो इन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। कोशिश करो, इंतजार मत करो। मार्केट में तमाम घूम रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करो, जरूरी ये है कोशिश करना। समझ रहे हो मेरी बात? फटाफट से एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बच्चा आप एक काम करो, इसको बस 10 सेकेंड में करके दिखाओ, इसको 10 सेकेंड में, ठीक है। 10 सेकेंड में करके दिखाओ। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 6 गुना के बराबर है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 6 गुना के बराबर है। मतलब ये है कि अगर मैं एसपी और सीपी इन दोनों का ही मैं रेशियो निकालना चाहूं, अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो क्या होगा। कह रहा है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य के 6 गुने के बराबर है। मतलब ये है क्या कि अगर 6 गुने के बराबर है, क्रय मूल्य का 6 गुना, क्रय मूल्य का अगर 6 गुना कह रहा है, तो अगर क्रय मूल्य 1 होगा तो बच्चा ये कितना होगा, ये 6 गुना होगा। हाँ या ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब आपसे पता है, आपको पता है कि ये आपका क्रय मूल्य है, तो बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है। सर प्रॉफिट हो रहा है हमें 5, प्रॉफिट हो रहा है हमें 5 का। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये क्वेश्चन तो कुछ उल्टा ही दे रहा है। कह रहा है कि द सेलिंग ऑफ, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। ऊपर देखो कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है, तो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन को देख के करना होगा, क्योंकि ऑप्शन भी उसी हिसाब से कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो गई है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बेटा जो 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 6 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो बेटा कॉस्ट प्राइस का क्या है, 6 टाइम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 6 टाइम है। तो सपोज करो अगर अगर मैं ये बात कह दूं आपसे कि 5 आर्टिकल का 5 आर्टिकल का बेटा मैं अगर बोलूं सीपी कितना होगा, तो आप अगर मेरे से कह दिया आपने कि हर आर्टिकल का सीपी 1-1 रुपए है, तो मैंने कहा 5 आर्टिकल का सीपी फिर 5 रुपए होगा, है ना। एक ही सी चीज है। फिर आपसे ये कह रहा है कि सर जी एक्चुअली बात ये है कि जो 5 आर्टिकल का सीपी है ना, वो सॉरी एसपी जो है ना, वो कॉस्ट प्राइस का 6 टाइम है। कॉस्ट प्राइस का 6 टाइम है, बात समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 6 टाइम करूंगा तो सिंपल सी बात है, एक आर्टिकल का सीपी 1 होगा, तो इसका मतलब 5 आर्टिकल का एसपी, 5 आर्टिकल का एसपी, समझ रहे हो ना मेरी बात। 5 आर्टिकल का जो एसपी होगा वो बच्चे, एक आर्टिकल का एसपी 1 होगा, तो एक आर्टिकल का एसपी 1 होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 5 आर्टिकल का एसपी 5 है, तो एक आर्टिकल से 6 टाइम है। ये 6 टाइम का मतलब सीधी सीधी बात है कि 5 आर्टिकल का जो एसपी होगा वो 6 रुपीज होगा। कितना होगा, 6 रुपीज होगा। कितना होगा, 6 रुपीज। तो आप खुद कह सकते हो कि बहुत ध्यान से देखो कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, एक कितने पे, 5 पे। तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/5 को हम लिखते हैं 20%। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। तो ये सवाल ही ऐसा था
कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि नीचे कुछ और लिखा है, तो नीचे वाले को बिल्कुल मत देखना, ऊपर वाले को देखो। और बेटा प्रॉफिट हो रहा है 20% का, कितने का? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सवाल है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है अनूप ब्रॉट सम पेन्स फॉर 9,500। बेटा 9,500 में अनूप ने कुछ पेन खरीदा, ही सोल्ड 40% पेन एट लॉस ऑफ 12%। बेटा 12% के लॉस पे उसने 40% पेन बेच दिया। आपसे कह रहा है कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पेन। पहली बात तो ये कि बेटा पेन थे कितने, तो पेन थे 9,500 के पूरे, ठीक है, 9,500 के। सीधी सीधी बात है, अगर इसमें 40% अगर मैं पेन का प्राइस अगर निकालना चाहूं तो सीधी सीधी बात है, इसका 40% लिख दूंगा मैं। अब अगर इसका 40% पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है बच्चे, परसेंटेज पूछ रहा है तो एक काम करो, परसेंटेज में ही खेलो, कोई जरूरत नहीं है आप इन चीजों को ले लो। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज में ही खेलो। कह रहा है कि 40%, अगर मैं मान लो टोटल मेरे पास जो पेन है वो 100 था और मैं कह रहा हूं कि इसके जो 40% पेन है, मतलब जो 40 पेन है वो 12% क्या हुए, प्रॉफिट पे बेचे गए। बेटा 12% प्रॉफिट पे बेचे गए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि 12% इसका 112% कर लो, इसका क्या दिक्कत है। तो 112% अगर करोगे इसका, तो आप खुद ही बताओ कि 0 से 0 तो कट जाएगा, एक अंक पे 10 डेसिमल हो जाएगा, 4 दूना 8 हुआ और 11 चौके 44। बेटा 40 रुपए की चीज को मैंने कितने में बेचा, 44 रुपए 80 पैसे में, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आगे आपसे कह रहा है कि बेटा 1/3 पेन को देखो, अब 40 इसमें से चला गया तो बचा तो है 60, है ना। 40 पेन मैंने वहां पे बेच दिया 12% की प्रॉफिट पे, तो अब बचा है 60। कहता बेटा 1/3 पेन को, इसमें से जो 1/3 बनेगा, इसका जो 1/3 बनेगा वो क्या बनेगा, 1/3 क्या बनेगा, 20, क्या बनेगा 20। इस 20 पेन को बेटा 25% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। अच्छा ये हानि है, सो सॉरी, ये हानि है, ठीक है। और हानि है तो हानि कर दो, इसका हानि हो जाएगा तो ये 88 हो जाएगा, और 88 अगर निकालना चाहोगे तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। 1 डिजिट पे डेसिमल होगा, 8 सॉरी 4/32 2 हो गया, 4/32 32 3 35। बेटा 35 रुपया 32 पैसे में, आई मीन 20 पैसे में बेचा गया, ठीक है। अब ये 20 है, इसमें 25% का प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो 25% के प्रॉफिट का सीधा सीधा मतलब 125 में बेचा जा रहा है, ठीक है। 125 दूना 250 होता है, इसका मतलब बेटा 20 की चीज कितने में बेची जा रही है, 25 पे। 20 की चीज 25 में बेची जा रही है, ठीक है क्या, ओके। फिर कह रहा है पूरे लेन देन में 10% का प्रॉफिट होता है, पूरे लेन देन में बेटा 10% का प्रॉफिट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरे लेन देन में 10% का प्रॉफिट होता है। अगर मैं ये बात कह दूं कि 100 रुपए आपका पूरा था, ठीक है, इस 100 रुपए में अगर 10% का प्रॉफिट मैं जोड़ना चाहूं तो खुद ही बताओ कितना, वस्तु को मैं 110 में बेचूंगा, वस्तु को कितने में बेचूंगा, 110 में। अब एक काम करो, आपने 40% को इतने में बेचा है, 20% को इतने में बेचा है, आपको ये नहीं पता कि बाकी का जो बचा 40% है, मतलब 40% पेन है, उसको कितने बेचा है, और आपसे सिर्फ वही पूछ रहा है कि बाकी के जो बचे पेन है उसको कितने परसेंट पे आपने बेचा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो हमने पेन बेचे थे वो हमने एक्चुअली में कितने में बेचे थे। तो हमारे पास यहाँ पे 25 पेन था, कितना था, 25, ठीक है, यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 6। तो बेटा हमने इतनी चीज को इतने में बेचा था, ठीक है, और बाकी मतलब टोटल चीज को हमने किसमें कितने बेचा, 110 में बेचा। तो बेटा एक काम करो, 110 में से ये जो बेचा आपने वो घटा दो, तो बताओ कितना आएगा। देखो पहली बात तो ये आएगा 40, ठीक है, 50 आएगा, 50 में से आप क्या करो, 0.2 माइनस करो, 50 में से 0.2 माइनस करोगे तो आएगा 49 पॉइंट कितना 8। बेटा जो बाकी की बची चीजें थी ना उसको आप कितने में बेचा आपने, 49.8 में, और बाकी बची चीजें कितनी थी, 40 यूनिट। तो बेटा वही हमें बताना है कि ये 49 पॉइंट समथिंग जो है, 49 पॉइंट समथिंग जो है, अच्छा 49 पॉइंट समथिंग में आपने बेचा था, तो प्रॉफिट कितने का कमाया, क्योंकि आपका तो सीपी कितना 40 ही है, आपका सीपी कितना 40 ही है, और सीपी अगर आपका 40 है और आपने बेचा कितने में, 49.8 में, तो सीधी सीधी बात है आपने 9.8 क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। और ये किस पे, 40 पे, थोड़ा 100 के। देखो बच्चे आपको करना सिर्फ इतना है कि 20 पंजे 100 होता है और 20 दूना 40 होता है, ठीक है। आप एक काम करो, 5 का यहाँ गुणा कर दो, बेटा आपने यहाँ पे भी 5 का गुणा कर दो, तो सिंपल सी बात है ये 10 हो जाएगा, या फिर ऐसे ही करो, थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा। एक काम करो 5 का आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 5 बट्टे 40 के हो गए बच्चे
40 के 0, और 5 9 45, 45 और 4 कितना होता है 49, तो 49 हो गया। और यहाँ पे बेटा कितना है 2, तो आप जानते हो 49 का आधा करोगे तो 49 का आधा करने पे कितना आएगा सर 24.5 आएगा। 49 का आधा करने पे क्या आता है 24.5, तो कितने का प्रॉफिट 24.5 का। बेटा हमें इस चीज की जरूरत नहीं थी, इस चीज की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऐसे परसेंटेज पे ही खेल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है यदि वस्तु को 425 रुपए 25 पैसे में बेचने पर 5.5% की हानि होती है, यदि वही वस्तु बेटा इतने में यानी कि 465.75 रुपए में बेची जाती है तो प्रॉफिट बताओ। सबसे पहले यहाँ पे हमें सीपी ही बताना पड़ेगा। बेटा हमें हानि कितने की हो रही, इतने की हो रही है। अगर इतने की हो रही तो मैं वस्तु को बेच कितने पे रहा हूं, मुझे ये बताओ पहले। तो ये तो बात बड़ी सिंपल सी है कि मैं परसेंटेज पे खेलूं, फ्रैक्शन पे खेलूं। देखो फ्रैक्शन पे खेलने पे क्या हो रहा है, तो हमें ये पता सर 5.5/100, ठीक है। आप एक और जीरो बढ़ाओ, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है। तो 11 25 55 हो पता है बेटा, 5 से काटोगे 5 दूना 10 बेटा, यानी कि 200। हमें ये पता है कि अगर हानि हो रही है तो ये चीज कितनी होगी, तो हम यहां से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो फ्रैक्शन से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे। देखो इतने की हानि, इसका मतलब आपने 94.5% पे किसी भी चीज को बेचा है, और बेचा कितने पे है, इतने पे, यानी कि 425 पॉइंट बेटा 25। आप अगर 100% की वैल्यू चाहते हो तो आप इस चीज को भाग दे दो, सिंपल सी बात है। तो पहले ये देखो कितनी बार ये जाएगा, तो 9 चौका 36, क्या 4 बार जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो क्या 4 बार जाएगा, तो हम क्या करें 4 बार, देखो 4 पंजी 20 के 0 हो गया, 4 दूना 8, सॉरी 4 चौके 16, और 16 और 2 18 के 8 हो गया, कैरी हो गया 1, 4 9 36 और 1 37। बेटा हमें ये पता है कि अगर हम 4 बार भाग ले जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। अगर मैं 5 बार ले जाता हूं तो 4 5 9 45 होगा, है ना, 4 9 36 और 5 9 45 होगा, तो 45 ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा 4 बार ही ले जाओ, 4 बार अगर इसको काटोगे 4 बार ले जाओगे तो सिंपल सी बात है 378 425 में से घटाना पड़ेगा। बेटा 22 यहां पे मिलेगा और 25 यहां पे, 22 25 कितना होता है बताओ 47। आगे मेरे पास 2 ही बचा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि हमें अब 5 बार ले जाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 5 बार ले जाओ, 5 25 25 हो गया, है ना, 5 चौका 20, 20 और 2 22 के 2 हो गया, है ना, 25 हो गया। और यहां देखो 9 25 45 हो गया, 45 और 2 कितना होता है 47, ठीक है, 45 और 2 47। तो बेटा देखो यहाँ पे ये रहा आपका 5, है ना, ये रही आपकी इतनी चीज। तो आप खुद ही बताओ मैंने कितना बार किया इसको, बोलो मैंने कितनी बार किया। तो बच्चे मैंने इसको 5 बार में ही बिल्कुल पूरी तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा एक यूनिट की जो वैल्यू आती है, देखो एक चीज और कि यहाँ पे परसेंटेज था, यहाँ भी परसेंटेज था, तो हमें पता है कि इस परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज यहाँ चला जाएगा, लेकिन अगर दूसरा वाला भी परसेंटेज हमें हटाना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा नीचे अपॉन 10 करना पड़ेगा। तो अगर 100% की हमें वैल्यू चाहिए तो बेटा हमें इसको 450 करने पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% की वैल्यू कितनी है, ये है। अब 100% सीपी की वैल्यू होती है ना, तो 450 की चीज को हमने कितने बेचा, 465.75 में बेचा। इसका मतलब हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो 15.75 का प्रॉफिट कमाया है। कितने पे कमाया है, 450 पे बेटा, और हमें यही चीज परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ठीक है, कितने में करनी है, परसेंटेज पे कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करें, इस 0 को 0 से काट देते हैं, यहां हो गया तो 9 से कटेगा, 9 से काटो, या 45 से सीधे डिवाइड कर दो, तो 45 दूना होता है 90, 45 तिया बेटा होता है 135 के, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग क्या आएगा, या 3% तो आएगा नहीं, 45 तिया कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है बेटा, 3% तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 3.5 होगा, सीधी सीधी बात है ना। नेक्स्ट अगला देखो, इसको भी करिए जरा। कह रहा है एक वस्तु को बी को 20% हानि पर बेचता है, जो इसे सी को 18% लाभ पर बेचता है, बाद में सी इसे 10% लाभ पर डी को बेचता है। तो बेटा आपको दिया है कि सी को 944 रुपए का बेटा लाभ होता है। तो आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, आपसे कह रहे हैं कि ए को कितनी हानि पर बेचा गया। तो सिंपल चीज है, सबको एक काम करो, सबकी सीपी का रेशियो फटाफट निकालो, ए बी एंड सी।
बेटा सबकी सीपी का फटाफट से रेशियो निकालो। आपसे कह रहा है कि एक वस्तु बी को 20% हानि पर बेची जाती है। बेटा अगर 20% हानि पर बेची जाती है, इसका मतलब ये है क्या कि हमें ये पता है कि अगर ए का सीपी 5 हुआ तो 4 पे किसको बेचा गया? बी को। सिंपल सी बात है ये। सी को 18% प्रॉफिट। बेटा अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर सी को 18% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि फिर 40 का बेटा 18% करना पड़ेगा। 18% प्रॉफिट पे इसको बेचा जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहां पे अगर मैं 50 लिख दूं और यहां पे मैं 40 लिख दूं तो 40 का 18% आप कर सकते हो। 40 का 18%, या मैं यहां 500 लिख दूं, यहां मैं 400 लिख दूं, ठीक है। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका बेटा 18% क्या होगा, या 118% क्या होगा? तो 4 गुणे 118 कर दो। 4 गुणे क्या कर दो आप? 118 कर दो। तो 4 बटे 32 की 2 हो गया, 4 एकम 4 और 3 7 हो गया, 4 एकम 4। बेटा 472 यहां होगा, 472। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है। अब देखो बेटा डी क्या होगा। कह रहा है कि सी ने 10% प्रॉफिट पे डी को बेच दिया। अब 10% अगर प्रॉफिट लिया जा रहा तो आप खुद बताओ इसका 10% क्या होगा? वैसे इसका 10% क्या होगा? 47.2। तो आप एक काम करो, 47.2 इसमें जोड़ दो, 47.2 इसमें ऐड कर दो। तो इसका हो गया पॉइंट का 2, है ना। और 7 2 हो गया बेटा 9, 9 4 7 4 11, है ना। 11 के 1 हो गया, 4 1 5 बेटा 519.2। अब सिंपल सी बात है, ये इसका सीपी है और ये इसका क्या है? एसपी है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? तो आप खुद बताओ प्रॉफिट कितना होगा। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 47.2 आएगा, है ना, 47.2। और आप अगर देखोगे 47 पॉइंट का जस्ट बेटा डबल, जस्ट डबल होता है क्या? 944। या हम कह सकते हैं कि जस्ट 20 टाइम होगा, यानी कि 4 7 पॉइंट बेटा 2 का ये इन दोनों का डिफरेंस होगा और इतना इसको प्रॉफिट मिल रहा है, यानी ये बराबर 944 के। तो इसका जस्ट बेटा 20 टाइम है, जस्ट 20 टाइम ये है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 आ जाती है, आपसे कह रहा है कि तो ए को कितनी हानि हुई। बेटा ए को कितनी हानि हो रही है आप देख रहे हो, ए को 100 यूनिट की हानि हो रही है। कितनी? 100 यूनिट की। तो ए को कुल मिला के बेटा 2000 तो हानि हुई। अब एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 2000 होगी। सीधी सीधी बात है भाई। ये नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है यदि इसे 33% पर बेचा जाता। भाई 33% का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। 33% का क्या मतलब है? बेटा 33% का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, या सपोज ऐसे करो ना, आप एक काम करो, आप इसका फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन इसका 1/3 होगा, ठीक है। तुम ये कह दो कि अगर कोई वस्तु 300 रुपए की है तो इसको बेचा कितने में जाता है? 33 1/3, इसका मतलब 100 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है 33 सही 1/3% की हानि भी होती है। तो बेटा अब इसमें बताओ, तुम खुद ही सोच सकते हो हानि कितने की हो रही है। सर हानि हो रही है बेटा 200 यूनिट की। हानि कितने की हो रही है बेटा? 200 यूनिट की। हानि कितने की हो रही है? 200 यूनिट की, ठीक है। कह रहा है यदि उसी वस्तु को क्रय मूल्य को 80% में बेचा जाता है। बेटा एक काम करो, इसको आप होमवर्क लो, इसको होमवर्क करना, ठीक है। इसको होमवर्क करना, ये एक्चुअली में इसको आपको करना ही है, रेशियो में चेंज करना। तो रेशियो में होमवर्क करके इसको आप कर लेना आराम से, ठीक है। कह रहा है 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बेटा बराबर है। तो 7 वस्तु का एसपी इज इक्वल टू 8 वस्तु का सीपी, ठीक है। तो आप जानते हो सीपी अपॉन एसपी दैट विल बी 7/8। तो सीपी अगर 8 है, एसपी आपका सीपी 7 है, एसपी 8 है, तो एक का प्रॉफिट कितने बेटा? 7 पे। और एक का प्रॉफिट 7 पे गुणा 100 करोगे तो आएगा 14 सही 2/7%। ये तो हर बच्चे को पता है, हर बच्चे को मैंने बता रखा है पहले ही। तो 0.28 लिखो या 0.3 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एक वस्तु को 355 में बेचा जाता है। बेटा 355 में बेचा जाता है, 29% की हानि होती है। तो बेटा 29% की हानि होती है, इसका मतलब हम वस्तु को कितने में बेचते हैं? 71 पे बेचते हैं, 71% पे। 71% की वैल्यू कितनी हुई? 355। सबसे पहले हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू कितनी होगी बताओ फटाफट। तो 5 होगी 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी होगी सर? 100% की वैल्यू होगी 500। कितनी होगी? 500। 5 एकम 5 5 सत्ते 35, बिल्कुल सही है। तो आपसे कह रहा है कि अगर 315 का प्रॉफिट प्राप्त करना है बेटा, 315 का, अगर इस पे 315 का प्रॉफिट प्राप्त करना है तो बताओ कितने में बेचा जाए? है
5 एक कम 5 हो गया, 5 सत्ते 35। बेटा 315 तो आई थिंक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 115 होगा। अरे बाप रे, ये देखो ये इतना खराब, मतलब आई मीन इन लोगों का टाइपिंग है कि मैं क्या बताऊँ। बेटा मैं कल देखता हूँ इनको, कल मैं देखता हूँ इनको, ठीक है, इनका टाइपिंग इतना ख़राब है कि पूछो मत, ठीक है। ठीक है, यहाँ परसेंट लिखा है इस वाले में और ये 315 लिख के बैठे हैं, तो 31% का बेटा प्रॉफिट चाहिए। 31% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो वस्तु को कितने में बेचेंगे, सिंपल सी बात है। तो 31% का प्रॉफिट चाहिए तो आप एक काम करो, 131 में बेच दो। तो 131 का मतलब सीधे सीधे 131 में आप क्या कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 5 या 15, 15 के 5, 5 एक 5 और 6, बेटा 655 में वस्तु को बेचना पड़ेगा। 655, ये करेक्ट है आपका, ये करेक्ट है। आगे चले, नेक्स्ट। एक चिकित्सक लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। अच्छा भाई, आपसे कह रहा है कि एक चिकित्सक लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। लागत मूल्य का 17 गुना, बेटा सीपी का 17 गुना किसके बराबर है, सीपी और प्लस एसपी के बेटा 8 गुने के। ये तुमसे सवाल कर रहा है, कुछ नहीं, यहाँ से आप सीपी एसपी आराम से निकाल सकते हो। 8 सीपी प्लस 8 एसपी दैट इज इक्वल टू 17 सीपी। इसको उधर करोगे तो आप ये बात जानते हो, 8 एसपी इज इक्वल टू 9 सीपी। तो सीपी की वैल्यू 8 हो जाएगी, एसपी की वैल्यू 9 हो जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा, एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, 8 पे। एक का प्रॉफिट 8 पे होने का मतलब क्या है, 12.5%। 12.5% कितना है, 12.5%। तो ये गेन है बेटा, लॉस नहीं है, गेन है, ये थोड़ी है, ये तो मेरा उसमें लग गया था। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि व्यापारी ने 640 किग्रा चावल खरीदा। उसने चावल का 20% भाग लाभ पर और शेष 5% भाग, ठीक है, हानि पर बेचा। तो बेटा हमें सेम वही काम करना, आपको पता है कि 20% भाग को बेटा एक्चुअली में अगर सपोज करो कि 100 किलो आपका टोटल था, ठीक है, तो इसमें से जो 20 केजी था उसको आपने 5% हानि पर बेचा। बेटा अगर 5% हानि पर बेचा इसका मतलब मैंने 95 पे बेच दिया। तो अगर 95 पे बेचा तो आप बताओ कितने मैंने बेच दिया। तो 9 दूना 18 के 8 9 सॉरी 5 दूना 10 हो गया और 9 दूना 18 19, बेटा 19 पे ही मैंने बेच दिया इसको। 20 की वस्तु को मैंने कितने बेचा, 19 पे बेच दिया। फिर कह रहा है कि पूरे लेन देन में 15% का लाभ अर्जित किया, ठीक है, पूरे लेन देन में 15% का। बेटा 100 ये पूरा यूनिट है तो पूरे पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को 115 में बेचा जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, हमने 119 पे चीज को बेच दिया, पहले 19 पे मैंने बेचा है। तो आप बताओ कि मेरे पास कितना रुपया बचा है, बाकी जो 80% जो वस्तु बची है उसको बेचने के लिए हमारे पास कितना रुपया बचा है। तो आप इसमें से आप माइनस करो, तो 9 6 15 हो गया, यहाँ पे हो गया 0 के 9 हो जाएगा 86 के। समझ रहे मेरी बात, 86 की। और आप ये बात जानते हो कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 80 रुपए की ही चीज़ बची थी, हमने 20 रुपए की चीज़ यहाँ पे 19 में बेच दी थी, ठीक है। तो 80 रुपए की चीज़ आप 86 में उसको बेच रहे हो, तो बताओ कितने का प्रॉफिट आ रहा है। सर आपका 6 का प्रॉफिट आ रहा है, किस पे आ रहा है, 80 पे। और बेटा इस टाइप का सवाल तो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले ही। 20 आई मीन यहाँ हो जाएगा 4 के, यहाँ हो जाएगा 5 के, तो 5 छक्का 30 हो गया, 30/4 हो गया। 30/4 का मतलब क्या, 15/2, 15/2 का मतलब 7.5, कितना हो जाएगा बेटा 7.5%। कितना हो जाएगा 7.5%। क्या पूछ रहा है इसमें, बेची गई मात्रा का अनुपात बेटा क्या होगा। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, 20% लाभ पर बेचे गए। ओहो बेटा सॉरी, मैंने सवाल को उस टाइप का समझ लिया जो मैंने कराया अभी थोड़ी देर पहले। सॉरी फॉर दैट बेटा, मैंने सवाल पढ़ा नहीं, ये एलिगेशन से हो जाएगा। देखो यहाँ पे है 20%, यहाँ पे है 5%, ठीक है, 5% हानि है तो हानि माइनस होती है, यहाँ हो जाएगा 15%, ठीक है। कोई नहीं करना हमें, बस एलिगेशन ले लेना। तो इनका जब डिफरेंस लोगे तो आएगा बेटा 20 यहाँ पे, और इनका डिफरेंस क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 चौका 20 यानी कि 4:1 के, 4:1 बेटा 1 के, ये होगा आपका आंसर, 4:1 के, ठीक है। ये लास्ट सवाल है, ये अंतिम सवाल है। कह रहे एक वस्तु को 2200 रुपये बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। इस वस्तु को बेटा अगर 2600 में बेचा जाए
तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सीधी सीधी बात है, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब मैं वस्तु को 110 में बेच रहा हूँ, 110 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2200। तो यहाँ से काटोगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बेटा 200, 20 आएगी एक यूनिट की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2000 होगी। यानी सीपी आपका 2000 है, बेचा कितने आपने 2600 में, यानी कि 600 का प्रॉफिट है कितने पे 2000 पे, दैट इज इक्वल टू 100। तो 3 जीरो कट गया, यहाँ बेटा काटा तो आ गया 30%। बेटा प्रॉफिट कितने का? 30% का। प्रॉफिट कितने का? 30% का। प्रॉफिट आपका कितने का? 30%। 30%, 30%। बेटा आज इतने ही रखते हैं, आज इस सवाल में, आज इस सेशन में इतने ही रखते हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा एक दो सवालों में मैं थोड़ा सा पढ़ने में मिस कर गया हूँ, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क है, उसका जवाब कहाँ देंगे आप? कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।